अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा बूलियन अलजेब्रा का। हमने उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब भी सेंसर्स बनाने की बात आती है तो वहाँ पर कुछ गेट्स या ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। बेटा आज हमने उन तीनों ऑपरेटर्स जिनके लास्ट लेक्चर में हमने नाम सिर्फ देखे थे बेटा, उनके दरमियान डिफरेंस देखना है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके दरमियान कई दफ़ा जो है ना डिफरेंस बेटा पूछा गया। नॉर्मली एंड और के दरमियान डिफरेंस आता है, नॉट जो है वो एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डील किया जाता है। आपकी बुक में इसको हेडिंग्स बनाकर नहीं लिखा गया, आपकी बुक में ये सिंबल्स नहीं बनाए गए, सो लिहाजा इसको आपने अच्छे तरीके से नोट भी करना है और समझना भी है, ताकि अगर ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपके उसमें से बेटा मार्क्स मत कटें। क्लियर हो गया जी? अच्छा, सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर की 2 बातें बता देता हूं बेटा। मैंने आपको कहा था एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, और बाइनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको ऑपरेट करवाने के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 2 के बारे में बताया। और मैंने कहा बेटा ये जो प्लस है, ये जब तक इसकी दोनों साइड पे कोई ना कोई वैल्यूज नहीं होंगी ये ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरह बेटा और ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, जिसको ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। जबकि नॉट ऑपरेटर के मैंने बारे में आपको कहा था बेटा, एक यूनरी ऑपरेटर है जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर चलता है। जैसे मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, जिसको बार कहा जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं 0 के ऊपर बार हो तो 1 आंसर आ जाता है। क्लियर जी? ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर्स में परफॉर्म कर चुके हैं। बारी बारी इनकी जरा डेफिनेशन देखें। आपने लॉन्ग क्वेश्चन को इन्हीं 5 हेडिंग्स में बेटा कन्वर्ट करना है। सबसे पहला आप ऑपरेटर की हेडिंग बना के आगे ऑपरेटर का नाम लिखेंगे, जो कि इस वक्त एंड ऑपरेटर है बेटा। सेकंड है उसकी डेफिनेशन। अब जरा डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए बेटा। इट एवेल्युएट्स टू ट्रू, ये उस वक्त ट्रू आंसर देता है इफ बोथ ऑफ द गिवन इनपुट्स आर ट्रू, जब दोनों की दोनों इनपुट्स क्या होती हैं बेटा, ट्रू होती हैं। अब इस बारे में थोड़ी सी बात सुने। पहली बात तो यह कि सर आपने ट्रू के बारे में क्यों ही कहा, फॉल्स के बारे में क्यों नहीं कहा? बेटा हमेशा ये जहन में रखिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को, और प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स के बारे में डील करती हैं। कभी भी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स के अलावा आंसर नहीं आता। जैसे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वाले होते हैं। आप अगर लिखते हैं 2 = greater than 3, तो इसका या तो आंसर बेटा ट्रू आना है या फॉल्स आना है, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आता। सो हम लोग यहां पर ट्रू से भी इसको डील कर सकते थे बेटा, और फॉल्स से भी डील कर सकते थे, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। सो मैंने इसको ट्रू से डील करना स्टार्ट किया। क्लियर हो गया जी? सो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एंड ऑपरेटर सिर्फ उस वक्त ट्रू आंसर देता है जब उसकी दोनों इनपुट्स ट्रू होती हैं। अब क्या 2 ही होती हैं? सो 2 क्यों होती हैं? क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है। जहन में सवाल आएगा कि सर 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। बेटा हो सकती हैं, लेकिन 9th ग्रेड के ऊपर हम लोग सिर्फ 2 इनपुट्स के बारे में ही डील करते हैं। अब आपने ये यहां पर जहन में रखना है बेटा कि जब भी इनपुट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब है वायर, तार। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑपरेटर्स हैं बेटा। अब इसका सिंबल जज करें, ये इसका सिंबल है। ये 2 तारें, 2 वायर्स, 2 लाइंस एज ए इनपुट इसमें एंटर हो रही हैं, जिनके मैंने नेम्स रख दी हैं एक्स और वाई। आपकी मर्जी है, आप इसको ABC से डिनोट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर की बैक पर 2 इनपुट वायर्स आनी चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, ये डी शेप सिंबल इसका होता है, और देन आउटपुट की एक लाइन है। आउटपुट हमेशा एक ही होती है, जिस तरह की भी मर्जी मशीन हो, जोन सा मर्जी सेंसर हो बेटा, उसकी आउटपुट तो हमेशा एक होती है। मल्टीपल इनपुट हो सकती है। एक मशीन जो है वो हो सकता है डीजल से भी चलती हो, वो पेट्रोल से भी चलती हो और गैस से भी चलती हो, बट आउटपुट उसकी एक ही होती है। कभी भी एक मशीन मल्टीपल आउटपुट्स नहीं प्रोड्यूस करती। सो ये देखें, 2 इनपुट वायर्स हैं, 2 इसलिए क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है। एक आउटपुट वायर है, और आउटपुट के अंदर दोनों वायर्स के दरमियान जो वैल्यूज मौजूद होंगी उनका कोई ना कोई एंड लिया जाएगा। अब एंड से क्या मुराद है, आपको कभी भी ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकती। अभी इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक सेंसर बना के दिखाऊंगा। इन्हीं वैल्यूज के थ्रू हम सेंसर बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने ट्रुथ टेबल बनाया है, ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा टेबल जो इनपुट और आउटपुट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है। ठीक है, सो जरा देखिएगा, मैंने एक्स और वाई में 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 लिखा है।
इसका आंसर सुन लें कि ये इसी सीक्वेंस में कैसे है। ऐसा क्यों नहीं है कि 1 1 ऊपर आ जाता और 0 0 नीचे आ जाता, या ऐसा क्यों नहीं है कि हम ये वाली लाइन यहां ले आते और ये वाली सारी वैल्यूज को यहां पर स्टोर कर देते। इसका आंसर बेटा सुन लें, हमेशा जब भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं तो उसके कंप्यूटर में दो मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड मेमोरी इस्तेमाल करती है वो क्या है, मेमोरी के एड्रेसेस बेटा हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। मेमोरी के एड्रेसेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो दो वेरिएबल्स थे, 0 0 दोनों की वैल्यू आ गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा ताकि आपको ये रट्टा ना लगाना पड़ेगा जी हमें तो सर ने कहा था ऐसे ही लिखना है 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। ऐसा नहीं होता बेटा, मैं आपको पहले भी नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस के अंदर ये काम करवा चुका हुआ हूं, इसलिए जरा देखिएगा। अब इससे नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस बनाने के लिए आपको इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। 0 0 में 1 प्लस करें वो बन जाएगा 0 1। ये काम मैं पहले करवा चुका हूं आपको बेटा। अगर इसमें 1 प्लस करें ना बेटा, 0 + 1 1 बन जाता है और ये 0 वैसे का वैसे ही आ गया। इससे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन बनानी है तो आपको अगेन 1 प्लस करना पड़ेगा। सो 1 + 1 0 विद 1 कैरी होता है, आपको पता है आंसर आएगा 0 1। ये वही काम है बेटा जब मैंने आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करवाई थी और बाइनरी से हेक्सा में 4 बिट कोड्स लिखवाए थे। वो 4 बिट कोड्स कैसे थे, क्योंकि उसमें बेटा 4 इनपुट्स थी, यहां पर सिर्फ 2 इनपुट्स है, तो आप इसलिए 0 0 से ही इसको डील करेंगे। सो पहला मेथड तो ये था पहला मेथड तो ये था जिससे आपकी मेमोरी एड्रेसेस बनाए जाते हैं कि आप उसको 0 0 से स्टार्ट करें और नेक्स्ट एड्रेस बनाने के लिए उसमें एक एक प्लस करते जाएं। सेकंड वन बेटा जरा देखिएगा, अगर आप 2 दफा टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखें जी, या तो दोनों दफा हेड आ सकता है या हो सकता है दोनों दफा टेल आ जाए। मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, इम्कानात बता रहा हूं कि आपके पास 2 दफा टॉस किया आपने, हो सकता है दोनों दफा हेड आए या दोनों दफा टेल आ सकता है, या हो सकता है पहली दफा टॉस में हेड आ जाए दूसरी दफा टेल आ जाए और पहली दफा टेल आ जाए या दूसरी दफा हेड आ जाए। ये 4 ही कॉम्बिनेशंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचे ना, आपने 2 दफा टॉस किया है, हो सकता है दोनों दफा हेड आए, हो सकता है दोनों दफा टेल आए, हो सकता है पहली दफा हेड आए दूसरी दफा टेल आ जाए, या लास्ट फिर यही बचता है कि पहली दफा टेल आ जाए और दूसरी दफा हेड आ जाए। सो जरा चेक करें बेटा, 0 0 1 1 0 1 1 0 से यही कॉम्बिनेशंस लिखे हैं बेटा, 0 0 0 1 1 0 1 1। आप इन कॉम्बिनेशंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट बच्चे क्योंकि नॉर्मली इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1 सर यही है, तो फिर इसीलिए मैंने भी उसी सीक्वेंस में लिखा है। मैंने आपको फिर भी बनाने का तरीका बेटा बता दिया है ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि ये रट्टा होता है, ऐसा नहीं होता। ये वैल्यूज बनाने के 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। पहला, जिस तरह मेमोरी एड्रेसेस बनते हैं 0 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 1 प्लस कर दिया जाता है। जब आप 1 1 प्लस करते जाते हैं, जैसा हेक्सा टू बाइनरी के 4 बिट कोड्स थे, वैसे ही ये भी आपके एड्रेसेस जो हैं वो बनते जाते हैं। या आप इस तरीके से याद कर लें कि जी टॉस हमने 2 दफा किया है तो हो सकता है दोनों दफा हेड आ जाए, हो सकता है दोनों दफा टेल आ जाए, हो सकता है पहली दफा हेड आए दूसरी दफा टेल आ जाए, या पहली दफा टेल आए और दूसरी दफा हेड आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऊपर नीचे क्यों किया। बेटा ये आपकी मर्जी है कि आप चाहे 0 0 को सबसे आखिर में ले जाएं, 1 1 को यहां ले आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 4 कैसे याद करें कि 2 वेरिएबल्स में 4 वैल्यूज आनी है। सो बेटा उसका मैं मेथड आपको पहले भी बता चुका, एक दफा दोबारा सुन लें। 2 की पावर में वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। वेरिएबल्स कितने हैं? 2। सो जब 2 की पावर में 2 आएगा बेटा, सो ऑब्वियसली 2 की ताकत 2 क्या होता है बेटा? 4 आंसर आ जाता है। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 आ जाता है। ये मैंने आपको मल्टीपल चीजें बता दी हैं जिनमें से कोई भी आपकी बुक में मौजूद नहीं है। एक दफा दोबारा सुन लें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग लेवल तक चलते हैं बेटा, और हमेशा आपको यही कहा जाएगा कि बेटा आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि ये कैसे कॉम्बिनेशंस बने हैं, लेकिन नॉर्मली टीचर्स ये कहते हैं कि आप इसको याद कर लें कि 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। हम बात ये कर रहे थे कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात, एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इट इवैल्यूएट्स टू ट्रू, ये तब ट्रू आंसर देता है इफ बोथ ऑफ द गिवन इनपुट्स आर ट्रू। यानी ये जो मशीन है ये सिर्फ तब चलेगी कि इसमें दोनों लगी हुई तारों में करंट आ रहा हो, अदरवाइज ये नहीं चलती। ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटा
कि आप दो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज एक स्विच ऑन करने से बल्ब ऑन नहीं होता। आप जरा चेक करें, 0 का मतलब नॉर्मली हम ऑफ लेते हैं यानी करंट नहीं आ रही, और 1 का मतलब लेते हैं कि करंट आ रही है। सो जब दोनों तारों में करंट आ रही है फिर तो बल्ब जलेगा, ये तो सिंपल सी है। और जब दोनों तारों में करंट नहीं आ रही तो तब तो ऑब्वियसली बल्ब नहीं जलेगा, यानी मशीन अपना काम नहीं करेगी। बात रह गई सेंटर वाले की, तो जरा सेंटर वाले कैसे करने हैं। देखें, दो वायर्स थे बेटा, दोनों में करंट का आना जरूरी था। उसने कहा बोथ ऑफ द इनपुट्स गिवन इनपुट्स आर ट्रू। दोनों तारों में जब तक करंट नहीं होगा तब तक आपकी वायर बल्ब नहीं ऑन करती। सो देखें, इसमें एक वायर में करंट नहीं आ रहा, एक में आ रहा है, आप इसको कह देंगे जी लो, बल्ब नहीं जलेगा। सेम सिनेरियो यहां है, पहली तार में करंट आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा, सो ये भी बल्ब ऑन नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हम कैसे याद रखेंगे। सो बेटा इसका शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है, एंड ऑपरेटर एक्ट्स एज ए मल्टीप्लायर। ये ऐसे ही है जैसे आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 0 बाय 1 0 हो गया बेटा, 1 बाय 0 0 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, 1 आंसर आ गया। ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, ये ना आपकी बेटा आपको सेकंड ईयर में मिलेगा ना 9th की बुक में मिलेगा। ये इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर इस तरीके से 5 हेडिंग्स बनाई जाती हैं, जिसका मैंने आपको सारी क्लैरिफिकेशंस दे दी हैं बेटा। इसी सेम पैटर्न से आप मूव करेंगे और ऑपरेटर में। अब मैंने इसकी एग्जांपल बेटा देनी है आपको, मैंने अभी आपको सेंसर बना के दिखाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि सेंसर्स नॉर्मली कैसे बनते हैं। जैसा कि अगर आप एक शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं, सो वो डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, वो कैसे होता है, उसके पीछे इनमें से कौन सा ऑपरेटर है ये मैं अभी बताता हूं आपको। या इस्त्री है आयरन, आप अक्सर देखते हैं जब उसको ऑन कर दिया जाता है तो कुछ देर बाद उसमें से टिक की आवाज आती है और इस्त्री बंद हो जाती है, उसमें कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, और कुछ देर बाद वो खुद ही ऑन भी हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम इसमें से देखते हैं। सो फ्रेश रहिएगा बेटा। और ऑपरेटर की तरफ मूव करें। और ऑपरेटर है, इट एवेल्युएट्स टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ द गिवन इनपुट इज ट्रू। अब वो कह रहा है दोनों तारों में करंट का होना जरूरी नहीं है, किसी एक तार में भी करंट आ गई सो मशीन ने काम करना शुरू कर देना है। देख रहे हैं, ये थोड़ी सी कम सस्ती आपको मिल जाएगी, नॉन एक्सपेंसिव है, बेटर है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके का है, दोनों इनपुट्स आ रही हैं और ये उसका आंसर है। लेकिन क्या है कि दोनों में से कोई एक भी वायर में इनपुट आ गई सो मशीन ने काम करना स्टार्ट कर देना है बेटा। तो चेक करें, दोनों तारों में करंट नहीं आ रही तो फिर तो मशीन कभी भी नहीं चलेगी। एक वायर में करंट नहीं आ रही, दूसरी में आ रही है, तो इसने यही तो कहा था कि यार वो मशीन ना लो, वो तो तब चलती है जब दोनों वायर्स में करंट आए, तो इतनी बिजली क्यों जाया करनी है। आप एक काम करें, एक भी वायर में करंट आ रही है मशीन चलेगी, आप ये ऑपरेटर का यूज करें। सेकेंडली सेम यहां पर भी एक वायर में करंट आ रही है, यहां तो दोनों में आ रही है, तो एक्सेप्शनल केस है, ये तो चलेगी ही चलेगी। क्लियर बच्चों। सो ये हमें दो ऑपरेटर्स क्लियर हो गए। अब सारा आपने उसका शॉर्टकट बताया, इसका भी देख लें बेटा, इसको एडर कहा जाता है, प्लस करना। सो इसका सिंबल प्लस बनता है, उसका यहां पर डॉट बनता है। अब आप सोचें सर ये भी तो सिंबल ही है बेटा, ये सर्किट सिंबल है, यानी जब इसको सर्किट में लगाया जाता है तो ये वहां कैसे नजर आ रहे होते हैं, और ये खैर एक शॉर्टकट है, आपको याद रखने के लिए बताया जाता है। तो जरा देखें, 0 + 0 0, 0 + 1 1 बेटा जी, 1 + 0 1 है, और 1 + 1 1। अब आप सोचें सर ले ये यहां आपने गलती कर दी, ये गलती नहीं है बेटा, हम पढ़ रहे हैं बुलियन अलजबरा जिसमें 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता। सो देखें, 1 और 1 फिर 1 ही होगा, यानी अगर आप इसको डेफिनेशन से देखें तो दोनों तारों में करंट आ रही है, आंसर में मशीन ऑन है। क्लियर हो गया बेटा। ये दोनों ऑपरेटर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। लास्ट है नॉट ऑपरेटर। इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, इट सिंपली रिवर्स डाउन द गिवन इनपुट। पहली बात तो ये कि यूनरी ऑपरेटर है, तो इसमें एक ही तार करंट लेके आती है, वो बाइनरी थे उनमें दो वायर्स आ रही थी बेटा। ऑपरेटर का सिंबल इस तरीके का होता है, ट्राइंगल की सूरत में, ये नॉट ऑपरेटर है। इसने क्या करना है, इसने गिवन इनपुट को उलट कर देना है, 0 को 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है। तो 0 इनपुट आएगी, ये उसको 1 कर देगा, 1 आएगी तो बेटा ये उसको 0 कर देता है। अब यहां सर आप पहले ये बताएं कि यहां पर आपने बड़े बड़े बॉक्सेस बनाए, यहां छोटा सा बॉक्स है, सो बेटा वहां पर इनपुट्स भी तो 2 थी ना। इस फार्मूले के थ्रू 2 की पावर 2 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस, और इसी फार्मूले के थ्रू यहां पर एक वायर है, सो बेटा 2 पावर 1 हो जाएगा। सो 2 की पावर 1 होता है 2, सो यानी कि 2 कॉम्बिनेशंस, यानी एक तार में या तो करंट नहीं आएगा या आएगा। और ये एक ऐसा शैतानी ऑपरेटर है
अगर करंट ना आ रही हो तो चला देता है, अगर करंट आ रही हो तो बंद कर देता है। अब ये क्या चीज है, इसको जरा समझ लेते हैं। फिलहाल मुझे ये बताइए कि आपको समझ आ गई है, और मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ चुकी है। क्लियर हो गया जी। ये सारा तो था आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवाइज करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर सेंसर्स की तरह मूव करेंगे। इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके बनाते हैं बेटा। एंड ऑपरेटर तब आंसर ट्रू देता है जब दोनों इनपुट ट्रू हों। और ऑपरेटर तब आंसर ट्रू देता है जब कोई एक भी इनपुट ट्रू हो जाती है। एंड ऑपरेटर का डी सिंबल है, इसका आयरन सिंबल है स्त्री जैसा। ये मल्टीप्लायर होता है, ये एडर होता है, और ये ट्रूथ टेबल इसका है, और ये ट्रूथ टेबल बच्चों इसका है। क्लियर हो गया। और ये तो खैर इसका तो सेपरेट सिनेरियो है ना, ये रिवर्सर है, ये तो उल्टा कर देता है आपकी गिवन इनपुट को। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इसके लिए बेटा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब जरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, और मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपके सेंसर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले मैं पहले बताता हूं कि एग्जाम्पल कौन सी है। बेटा आप CID देखते हैं सारे बच्चे, उसके अंदर हम लोगों को दिखाया जाता था कि हम लोग जी एक चोर अंकल हैं, और ये बैंक का लॉकर रूम है। फॉर एग्जाम्पल अंकल यहां से एंटर हो रहे हैं, चलें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ले जी, ये बन गया वो रूम। इसका एक दरवाजा बेटा यहां पर है, ठीक है जी। ये जनाब एक डोर है। इसके आगे छोटा सा लॉकर रूम है जिसमें सारे पैसे पड़े हुए हैं, डॉलर्स। ले मैं रुपीस की जगह इसको डॉलर्स कर देता हूं। ये आने का रास्ता है। वो अंकल यहां खड़े हुए हैं, ठीक है। जिन अंकल ने आके यहां से चोरी करने बेचारे मजबूर होंगे। हाँ, अच्छा, अब इसको सिक्योर करने का तरीका क्या है हमारे पास? पहला बेटा मेथड हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं बेटा, हमने एक खास एरिया सेलेक्ट किया होता है, ये रेड एरिया, कि जैसे ही कोई इंसान इस एरिया में आकर पांव रखेगा अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, गार्ड्स फटाफट आ जाते हैं। एक सिक्योरिटी मेथड। दूसरा, यहां से लेजर्स निकल रही हैं वायर्स में, दीवारों में से, कि जैसे ही यहां से इंसान एंटर होके इस लेजर के अंदर आएगा, लेजर आप देखें ना, लेजर यहां से निकल रही है, उसको यहां पहुंचना चाहिए। जब आप उसके सेंटर में आके खड़े हो जाओगे, लेजर आप पर रुक जाएगी, अगली दीवार तक नहीं पहुंचेगी, तो अलार्म बजेगा। अब ये सर कैसा सेंसर है बेटा, अभी बना लेते हैं, जरा चेक तो करें। पहली इनपुट हमारे पास क्या है, इसको कह लें जी लेजर लाइट। सेकंड क्या है, ये वाला, इसको मैं एरिया कह लेता हूं, स्पेसिफिक एरिया है, जो खास पैड है जिस पे आप पाँव रखेंगे तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और इसकी आउटपुट क्या है बेटा, आउटपुट में बच्चों अलार्म आ जाएगा। ओके, अब जरा इसको बना के चेक करते हैं। लेजर में इंसान नहीं है, उस जगह पर भी नहीं है, तो इसका मतलब अभी वो रूम के बाहर खड़ा, सो अलार्म तो बजेगा ही नहीं। क्लियर। सेकंड, वो अंकल यहां से एंटर होते हैं, वो आ जाते हैं लेजर में, 1 होगी लेजर, सो साथ ही आपकी जो आउटपुट है अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा। वो सेकंड को देखेगा भी नहीं। सिक्योरिटी बनानी है ना बेटा। अब आपको समझ लग रही है कि किसी एक भी तार में इनपुट आई, उसने दूसरी को चेक ही नहीं किया, उसने कहा अलार्म बजाओ भाई। थर्ड, कि वो अंकल बहुत तेज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय इसके कि यहां से जाने के, उन्होंने यहां पर छत में किया सुराख और यहां लगाई छलांग के लिए, जी यहां तो लेजर ही नहीं है, मैं अंदर चला जाऊंगा आराम से। सो क्या हुआ कि वो लेजर से तो बच गए बच्चों, लेकिन वो उस जगह पर आकर खड़े हो गए। सो अब क्या अलार्म बजना चाहिए? बिल्कुल बजना चाहिए। वो लॉकर के कितना करीब खड़ा हुआ है, लें जी अलार्म बज गया। और लास्ट में वो अंकल बहुत जल्दी में, वो यहां से भागते आते हैं, पहले लेजर को क्रॉस करते हैं, फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सो 1 और 1 दोनों हो गया, फिर अलार्म बजना चाहिए। जरा चेक करें, 0 1 1 1 0 1 1 1, इसकी बैक पे और ऑपरेटर लगा हुआ है बच्चों। समझ आइए ये कितना अच्छा सेंसर उन्होंने बनाया हुआ है। ये था आपका ये वाला सेंसर। अगर आप आयरन की बात करते हैं इस्त्री की, उसमें क्या होता है, उसमें एक खास टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की बेस पर आयरन ने ऑन या ऑफ होना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, यानी लिमिट से ज्यादा हो गया है, तो आयरन ऑटोमेटिकली टिक की आवाज आती है, इस्त्री बंद हो जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर गिवन लिमिट से नीचे आता है, तो साथ ही आपकी आयरन जो है वो ऑन हो जाती है। यही तो बेटा सारी चीजें हैं। ऑटो डोर में क्या होता है, ऑटो डोर में जैसे ही आप जाके उस जगह पर पाँव रखते हो, बिल्कुल ऐसा ही पैड उस डोर के आगे आगे वाला एरिया होता है कि आप सड़क से गुजरोगे तो कभी दरवाजा खुलेगा नहीं, उसके करीब करीब का एक एरिया डिसाइडेड होता है। आप जैसे ही उस पर पाँव रखते हैं, वो पैड है वो सेंस करता है, डोर ओपन हो जाता है। आपने पाँव हटाया, दरवाजा बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ, 0 थे तो 1 हो गया,
1 दे तो 0 हो गया, यही वाली बात है ना बेटा, आप नहीं है तो दरवाज़ा बंद है, अगर आप आ गए हैं तो दरवाज़ा खुल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 0 का मतलब 1 का मतलब चेंज हो सकता है? बेटा बिल्कुल हो सकता है। आप मशीन बना रहे हैं, आप सेंसर बना रहे हैं, आपकी मर्जी, आप 0 पर चीज़ को ऑन करवाएं, 0 पर चीज़ को ऑफ करवाएं, या 1 पर ऑन करवाएं या 1 पर ऑफ करवाएं, बस आप बता दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर बताएंगे ना, आप नीचे लिख देंगे 0 का मतलब यहाँ पर ट्रू है, 1 का मतलब यहाँ पर जो है ना वो फॉल्स है, या 0 का मतलब फॉल्स है और 1 का मतलब बच्चों ट्रू है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि 0 का मतलब होता है करंट नहीं आ रहा और 1 का मतलब होता है करंट आ रहा है। बट ये मैं हमेशा कहूंगा कि बेटा ये मशीन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि स्विच ऊपर का होगा तो बल्ब चलेगा या स्विच नीचे को होगा तो बल्ब ऑन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मैंने ऐड और नॉट में आपको डिफरेंस बताया बेटा, और ये सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सेंसर्स क्लियर हो चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह।